हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आगे करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसे निकालना है, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालना है। तो हम लोगों का हेडिंग होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो गो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसको बना करके हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आइए, लेट द सिस्टम बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसे हमने सिस्टम मान लिया दो इक्वेशन के सहारे। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कितने तरीके से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, मेनली दो तरीके हैं। आज जो समझते हैं, आइए मैं यहाँ पे वेज की बात करता हूँ। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला जो है वो है इसका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो है वो है अलजेब्रिक मेथड, ALGEBRAIC, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इस अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन तरह के मेथड सीखने वाले हैं। और तीनों मेथड है आपका, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड नंबर पे आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड नंबर पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तो बेसिकली हम लोग चार मेथड के बारे में बात करेंगे: ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये जो तीन मेथड्स हैं ये अलजेब्रिक मेथड के अंदर आते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट मेथड से शुरू करते हैं, ग्राफिकल मेथड। ओके, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहले ग्राफ बनाना तो सीख लूँ, तब तो इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आ जाओ, बहुत ही इजी कहानी है, कुछ भी खास नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट लिख लो, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल लिख सकते हैं, इन वन और टू वेरिएबल
represents a straight line. याद रखना है, एक लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आ जाओ देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा 2x + 3y + 5 = 0 का, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y मतलब पूरे इक्वेशन को y के टर्म में लिख दो। देखो कैसे लिखाएगा, 2x + 3y, इधर ये 5 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली इधर ये 2x भी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3y = -5 - 2x। अब ये 3 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जैसे ही जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो y = -5 - 2x/3। ये बात समझ आया क्या? तो ये हमें मिला एक इक्वेशन, और यहाँ पे एक हम लोग डब्बा बना लेंगे ऐसे। एक तरफ लिखेंगे x और एक तरफ लिख देंगे y। ये बड़ा सा लिख देता हूँ मैं x, और यहाँ पे लिखेंगे y। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, -5 - 2x/3। अब आपको क्या करना है, अपने मन से x की कोई एक वैल्यू सोचनी है और यहाँ पे रखनी है। अपने मन से कोई भी एक वैल्यू सोच के देखो, कोई भी एक। जैसे मान लो मैंने सोचा 0, तो 0 यहाँ पे थोड़ा सा सूटेबल नहीं रहेगा। क्या सोच लेना चाहिए, चलो 0 सोच लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ x की वैल्यू सोचा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें रख के देखो, रखो साइड में, -5 - 2 × 0/3। x के जगह पे 0 रखा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा -5 माइनस, ये तो 0 बच गया, 3। इट मीन्स दैट -5/3। तो आपका जो वैल्यू मिला y का, वो मिला -5/3। आए बात समझ में? वैसे ही एक और सोचो, एक और सोचो कोई, आपको समझ आ जाएगा। तो और सोचते हैं हम लोग, चलो एक काम कर लेते हैं, 1 सोच लेते हैं। अब जो आएगा देखा जाएगा। 1 सोचो। 1 अगर सोचेंगे, या फिर एक काम करते हैं 5 सोच लेते हैं। 5 सोचो, तो यहाँ पे 5 रखो, -5 - 2 × 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -5 - 10/3। -5 और -10 -15/3 कट गया, -5 आ गया। तो हमने 5 सोचा तो कितना आ गया, -5 आ गया। आया क्या बात समझ में? तो ये 2 पॉइंट आपने सोचा। अब इसको एक पॉइंट बना लो, पॉइंट बना लो। देखो क्या करो, यहाँ पे एक बना दो ऐसे, y एक्सिस ड्रॉ करो, और एक ड्रॉ करो x एक्सिस ऐसे। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये रहा आपका y एक्सिस। यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है ये ओरिजिन हो गया, और आपको पता ही है इधर पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इधर रहेगा नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4। इधर भी पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे।
इधर भी आपका रहेगा नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इन पॉइंट्स को उस पर सोचना है। आया क्या बात समझ में? इन पॉइंट्स को सोचिए। चलिए, तो पहला है 0,-5/3, यानी कि x पे हमें सोचना है 0 और y वाले लाइन पे सोचना है -5/3। x पे 0 सोचो कहाँ होगा, x पे तो कहीं भी इस वाले लाइन पे चले जाएंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। y वाले लाइन पे कहीं भी चले जाओ x की वैल्यू तो 0 रहेगी। अब बच गया y की वैल्यू ढूंढना है -5/3, -5/3 नीचे आएगा कहीं 1 पॉइंट समथिंग के आसपास, 1.66, तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये पॉइंट रहा है आपका 0,-5/3 ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये भी सोचना है 5, दैट मीन्स x का वैल्यू 5 होना चाहिए और y एक्सिस पे होना चाहिए -5। तो सोचो x पे 5 यहाँ, y एक्सिस पे -5 यहाँ, और इन दोनों को मिला दो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट मिला x का 5 एंड y का -5। ये आपको 9th 8th क्लास में पता चल गया होगा। पहले x एक्सिस x के वैल्यू लिखते हैं फिर y का। तो ये जो 2 पॉइंट मिला, इस 2 पॉइंट को मिला दोगे तो वो इसका ग्राफ बन जाएगा, सिंपल एकदम। इन दोनों पॉइंट को मिला दो ऐसे, ये थोड़ा सा तिरछा चला गया ऐसे, फिर से तिरछा हो गया, सॉरी। ऐसे तिरछा चला जा रहा है, पर आप बात समझ गया। क्या करना है आपको, 2 पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ठीक। और इस दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है फाइनली। ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बार बार गलत हो जा रहा है, चलो ठीक है, समझ लो। इस दोनों को मिला दिया गया, ठीक है ना। दोनों पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और यह स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बन गया 2x + 3y + 5 = 0 का। तो आप एक बार फिर से प्रोसेस समझते हैं। इक्वेशन आपके सामने दिया रहेगा, उसमें से आपको किसी तरह से y निकाल लेना है ऐसा। अब आप चाहे जो करो उसके साथ, किधर प्लस में है किधर माइनस में भेजोगे, क्या करोगे, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को y के टर्म में लिख लोगे, मतलब y को x के टर्म में लिख लोगे। लिखने के बाद आपको खुद से x की 2 वैल्यूज सोचनी है और y की 2 वैल्यूज निकालनी है। निकालने के बाद जो भी पॉइंट्स बनेगा उस पॉइंट्स को आप एक्सिस पे लोकेट कीजिए, 2 पॉइंट मिलेंगे और उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। क्लियर है? चलो, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो और एक और ट्राई करते हैं, ठीक। एक और आ जाओ भाई। देखो, ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मान लो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 2x - y + 5 + 5 नहीं, इस बार रख लेता हूँ 2x + y = 3 ऐसा, ठीक। ये तो ऐसे इजी हो गया। आजा सॉल्यूशन करते हैं। हमें y को निकालना है तो डायरेक्ट निकल गया, ये तो 2x + y = 3 है। यहाँ से 2x प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3 - 2x। बड़ी आसान है,
फर्स्ट मान लिया इक्वेशन, और हमने क्या किया, एक डब्बा बना लिया। इस डब्बे में एक जगह मैंने लिखा x और एक जगह लिखा y इज इक्वल टू ये वाला लिख दिया 3 - 2x। फिर क्या किया, दो डब्बे बनाए। अपने मन से x की वैल्यू सोचा, तो जब x की वैल्यू सोचा तो पहले सोचा 0। जब x छोड़ दो जब x की वैल्यू 0 सोचा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 रखो, 2 - 2 इंटू 0 0, 3 - 0 3। एक और सोचो, 1 सोच लो, 1 सोचा तो क्या मिला, 2 × 1 = 2 और 3 में से 2 गया तो 1। ओ तेरी, ये तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया। कोई बात नहीं, आने दो, आ जाओ फटाफट हम लोग कर लेते हैं। अब ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस। अब हमें पॉइंट सोचना है, तो आइए हम लिख देते हैं इधर 1 2 3 4, -1 - 2 - 3 -1 - 2 -3 1 2 3 4। अब इसे सोचो, फटाफट पोजीशन लोकेट करो। तो पॉइंट्स हैं 0 है और 3 है, यानी कि 0, 3 आपका जो पॉइंट्स बन रहा है वो पॉइंट्स बन रहे हैं। एक बन रहा है 0, 3, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, एंड 1, 1, x का भी 1 बन रहा है, y का भी 1 बन रहा है। तो ये 0, 3 सोचते हैं, फिर से 0 आया, पूरे y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 ही रहता है, तो सिर्फ हमें ये 3 खोजना रह गया। 1 2 3 ये वाला पॉइंट है आपका 0, 3। ओके, इसके बाद 1, 1 यानी x पे 1 यहाँ, y पे 1 यहाँ, इसको हमने मिला दिया, ये रहा पॉइंट 1, 1 का। दोनों पॉइंट मिल गए, उन दोनों को मिला दो आप ऐसे। इस बार कुछ हद तक सही आया है। हाँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिला, ये स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ बन गया, 2x + y = 3 का। ओके, तो बहुत इजी कहानी है, 2 सवाल हो गए। आज और देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिख लेना पॉज करके। वही प्रोसेस, y को x के टर्म में लिखो, x की 2 वैल्यूज सोचो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज निकाल लो, और निकालने के बाद वैल्यू पुट करो, फिर x एक्सिस y एक्सिस। समझ रहे हो आप क्या करना, इजी है। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस, आई मीन सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। तो मान लो सवाल ऐसा रहेगा, क्वेश्चन देखो कैसा रहेगा, आ जाओ समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब x और y की वैल्यू निकालें, जिसमें गिवन इक्वेशंस जो रहेंगे वैसे रहेंगे, x + y = 10 एंड x माइनस, ऐसे मान लो 2x - y = 5। ऐसा समझ लो, कुछ भी रहेगा, है ना। 2 इक्वेशन रहेंगे और आपको इसमें से x और y की वैल्यू निकालना है। सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली सॉल्व करना है बच्चों। एक सवाल आएगा 10th के एग्जाम में ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, एक आएगा ही आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ खींचना,
तो मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। आ जाओ, सॉल्यूशन करते वक्त पहले इक्वेशन का कान पकड़ा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ से y लिख लिया, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है क्या? हमने क्या किया, ऐसे बनाया डब्बे, एक में लिखा x, एक में लिखा y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। दो वैल्यू सोचा, पहला वैल्यू x में क्या सोचा, 5 सोच लेते हैं, 5 सोचा पहला। तो जब 5 सोचा तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 इक्वल आ गया। एक और सोचो कोई भी, तो यहाँ पे सोच लेते हैं 6। ठीक है, 6 सोचे तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करके रख लेते हैं, काम आएगा हम लोग को। ये वाई डैश हो गया एक्स प्राइम एक्स। आइए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 etc कर लिया। करने के बाद पॉइंट्स क्या मिले यहाँ पे, इसके पॉइंट्स मिले 5,5। ठीक है, मैंने x पे भी 5 और y पे भी 5। चलो देखो, x पे 5 यहाँ पे है, y पे 5 यहाँ पे है, ये दोनों को मैंने मिला दिया, ये वाला पॉइंट मिला आपका 5,5 का। ओके, नेक्स्ट 6,4 मतलब x पे 6 और y पे 4। चलो किया, x पे 6 यहाँ है, y पे 4 यहाँ है, इन दोनों को मिलाया ऐसे, ये वाले पॉइंट मिला 6,4। अब क्या किया, अब सिंपली इन दोनों को ऐसे मैच करा के ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया और लिख दिया कि ये ग्राफ किसका है, तो ये आपका ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। अच्छा, सेकेंड की बात करते हैं अगेन। सेकेंड की अगर बात करेंगे तो आपका क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से y निकालना है। देखो बच्चों, y कैसे निकलेगा, ये y इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। ख़त्म, एक ही झटके में y आ गया। डब्बा बना लो, डब्बा ऐसे, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। x की वैल्यू सोचो x की वैल्यू क्या होगा। x की वैल्यू मान लो हम रखते हैं 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 5 और मान लो x की वैल्यू हम रखते हैं 2, x की वैल्यू 2 रख दिए, तो 2 रख दिए तो 2 2 या 4 में से 5 जाएगा -1। अब इसका भी ग्राफ उसी में ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं इस बार, एक नहीं है, तो उसी में ड्रॉ करो। एक करेंगे 0, -5, कहाँ पे आएगा, 0 इसी पे रहेगा, -5 यहाँ आएगा कहीं, -3 -4 -5, तो ये पॉइंट मिला हमें,
0, -5 का। ठीक है, नेक्स्ट है 2, -1, 2 यहाँ पे रहा, -1 यहाँ पे रहा, इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाए, ये हो गया 2, -1। याद रखना है हर स्थिति में x वाला पहले लिखा जाएगा। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को मैच कर देना है। कैसे कैसे कैसे, ये हो गया। और ये ग्राफ जो बना, ये बना आपका 2x - y = 5 का। बट हमें तो सॉल्यूशन निकालना था ना x और y का, तो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखो, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट ये है। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, वही पॉइंट आंसर माना जाता है। तो प्रोसीजर मिला जुला कर ये था कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे ही करेंगे, देखो उधर, और जहाँ पे कट करेंगे वही आंसर माना जाएगा। तो कहाँ पे कट किए? आई थिंक ये तो कंप्लीट 5,5 पे ही कट कर गए। 5,5 चेक कर लेता हूँ, 5 और 5 10, हाँ कंप्लीटली 5,5 पे ही कट कर गए। तो आपका यही आंसर होगा, देखो इस पॉइंट पे। तो क्लियरली graphs cut each other at point 5,5. So the required answer is, x = 5, y = 5। जहाँ पे कट किया ना वही आंसर माना जाएगा, यही आंसर है। बोलो बात समझ आया क्या? तो क्या करना था, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना था। और अब मैं समझ चुका हूँ, या फिर मुझे लगता है कि एक सवाल काफ़ी है ना, दूसरा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप घर पे ट्राई करो। क्या करना है आपको, ग्राफिकल प्रॉब्लम पे इसी तरह से बात करनी है। 2 इक्वेशंस दिया रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली। तो आप एक काम करो, उसे y को लिखना है ना x के टर्म में, और x की 2 वैल्यू सोचनी है। सोचने के बाद दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, और दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट आंसर होगा। और ये काम करते वक्त कृपया ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करो, क्योंकि ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आगे अलजेब्रिक मेथड पे।